तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जर्मनी के बारे में। जर्मनी का इतिहास क्या है फिजिकल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जर्मनी के इतिहास में हम लोग सारी शिक्षा का अगर अध्ययन करते हैं तो इसको हम जर्मनी के जो इतिहासकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो इनको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है। जो कि क्या है, जर्मनी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भाग, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो जो हमारा पहला भाग है वो है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। जो हमारा दूसरा है 19वीं शताब्दी से मध्य से नाजी काल तक। जो हमारा तीसरा काल है वो है नाजी काल से शारीरिक शिक्षा। और जो हमारा चौथा है वो है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात का समय। तो ये हमारे क्या है, ये इन 4 भागों में जर्मनी के इतिहास को बांटा गया है। तो अब हम पहले जो हमारा पहला काल है 18वीं शताब्दी के मध्य का काल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस काल को भी विशेषज्ञों ने 4 भागों में बांटा है। 18वीं से 19वीं शताब्दी को भी विशेषज्ञों ने 4 भागों में बांटा है। अब इन 4 भागों की चर्चा करने से पहले हम लोग 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो शिक्षा का जो उसका विस्तार है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी के आरंभ में क्या था, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र है उसका क्या है, विस्तार हो गया था। मतलब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, अग्रसर हो रहा था। तथा इसे क्या हुआ, इसे विकसित करने के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं किए जा रहे थे। और इन विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसको? शारीरिक शिक्षा को अग्रसर करने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिनमें से मुख्य हमारे कौन है? जॉन बर्नार्ड बेस्टो, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, क्रिस्टोफर गट्समत तथा एडोल्फ स्पीज हैं। ये 4, और इन्हीं 4 भागों को हम 4 भागों में बांटा भी गया है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो 4 हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में आगे बढ़ाया है, इन चारों का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम बात करते हैं गाइस अब जॉन बर्नार्ड बेस्टो के बारे में। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जॉन बर्नार्ड बेस्टो को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जॉन बर्नार्ड बेस्टो को कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है जॉन बर्नार्ड बेस्टो को। और गाइस, जॉन बर्नार्ड बेस्टो क्या है कि बर्नार्ड जो है बर्लिन में क्या थे, एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, इनको बर्लिन में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। तो जो ये जॉन बर्नार्ड जी हैं, इन्होंने क्या किया था, अनेक कार्यक्रमों को आयोजन किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, पर्यटन एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया। अब जॉन बर्नार्ड जी का जो जन्म है 1723 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन थी, उन्होंने लिप्जिंग कॉलेज से अपनी एजुकेशन की थी। और ये एक उदारवादी विचारों वाले क्या थे, व्यक्ति। इन्हीं के विचारों से क्या हुआ था, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के अध्ययन का कार्य आरंभ हुआ था। और क्या था, ये जर्मनी में आने से पहले ये डेनमार्क में शिक्षक थे। और जो जॉन बर्नार्ड बेस्टो ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्या हुए, अपने जो तजुर्बे थे, अपने जो आइडियाज थे, वो क्या किए, जर्मनी की शारीरिक शिक्षा में आके उसको डाला आके, यानी जो उनके आइडिया, जो उनके तजुर्बे थे, तो जब वो जर्मनी आए तो उन्होंने यहाँ की एजुकेशन में ऐड किया, उनको जो उनके आइडियाज़ थे। और जो बेस्डो जी हैं, बेस्डो द्वारा शारीरिक शिक्षा के विकास को क्या किया गया, निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। जॉन बर्नार्ड बेस्टो द्वारा हमारे शारीरिक शिक्षा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। जैसे कि 1774 में उन्होंने डेसाह नामक स्थान पर क्या किया, एक प्रगतिवादी पाठशाला खोली। ठीक है, प्रगतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम क्या था, फिलैंथ्रोपियन था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फिलैंथ्रोपियन क्या है। तो फिलैंथ्रोपियन क्या है, फिलैंथ्रोपियन हमारी एक पाठशाला है जो 1774 में डेसाह नामक स्थान पर खोला गया था। कौन सी विचारधारा में खोला गया था दोस्तों? प्रगतिवादी विचारधारा पे। कितने? प्रगतिवादी विचारधारा पर खोला गया था। तो जो ये फिलैंथ्रोपियन की नींव क्या थी, रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी। अब आपको पता होगा हमारे प्रगतिवाद के पिता कौन है, रूसो कहे जाते हैं। क्वेश्चन आता है, आदर्शवाद के जनक कौन है, प्रगतिवाद के जनक कौन है? तो ये हमारे फिलॉसफी का पार्ट है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, प्रगतिवाद के जो पिता हैं कौन है, रूसो हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो ये फिलैंथ्रोपियन पाठशाला थी, इसकी जो नींव रखी, किसकी विचारधारा पर रखी, प्रगतिवादी विचारधारा पे या फिर रूसो की विचारधारा पर रखी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जॉन बर्नार्ड जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब इसी में जॉन साइमन जी के बारे में याद रखिए। जॉन साइमन क्या थे, जो इन्होंने फिलैंथ्रोपियन कॉलेज खोला था, वहाँ पे ये पहले शारीरिक शिक्षक थे। कौन? जॉन साइमन। क्वेश्चन आ सकता है कि जो फिलैंथ्रोपियन पाठशाला थी उसके पहले शारीरिक शिक्षक कौन थे? तो कौन थे? जॉन साइमन।
कौन थे? साइमन हमारे क्या थे? शारीरिक शिक्षा के शिक्षक थे, जो क्या करते थे विद्यार्थियों को, जो वहाँ के स्टूडेंट थे उनको जिम्नास्टिक है, मनोरंजन है और बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखते थे। आगे बात करते गाइस 1785 में क्या हुआ था? क्रिश्चियन गोथीफ सॉल्जमैन ने, याद रखिएगा क्रिश्चियन गोथीफ सॉल्जमैन या फिर सिर्फ सॉल्जमैन के नाम से याद रखिए, इन्होंने क्या किया? एक इंस्टीट्यूट खोला। क्या खोला? एक शिक्षा का विद्यालय खोला जिसका नाम क्या था? सनेफनथाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला। किसने खोला? सॉल्जमैन ने। तो इसकी स्थापना की थी। अब ये जो सॉल्जमैन ने क्या किया था? सॉल्जमैन जो थे ना, बेस्डो के विद्यालय में क्या थे? फिलैंथ्रोपियन, जो बेस्डो का विद्यालय था फिलैंथ्रोपियन, वहां पे क्या थे? ये शिक्षक रह चुके थे। ठीक है, कौन रह चुका था? सॉल्जमैन जो है बेस्डो के विद्यालय में शिक्षक रह चुके थे। अब सॉल्जमैन के विद्यालय में क्या हुआ था? क्रिश्चियन कॉल आंद्रे, जो क्रिश्चियन कॉल आंद्रे का आपने नाम सुना होगा। तो सॉल्जमैन का जो विद्यालय था, कौन सा विद्यालय था? सनेपंथाल था। तो उसमें वो क्या थे? क्रिश्चियन कॉल आंद्रे जो है शारीरिक शिक्षक थे। ठीक है, याद रखिए जो हमारा किसका, जो हमारा बेस्डो का कॉलेज था फिलैंथ्रोपियन, उसमें कौन था शारीरिक शिक्षक का अध्यापक? पहला कौन था? साइमन थे, जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन पहले शारीरिक शिक्षक थे। और जो किसने खोला? सॉल्जमैन ने जो विद्यालय खोला सनेपंथाल, उसमें शारीरिक शिक्षा का कौन था अध्यापक? कॉल आंद्रे जी थे। कौन थे? कॉल आंद्रे थे। तो जो क्या करते थे? जो शारीरिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया करते थे। भैया जॉन बर्नार्ड बेस्टो के बारे में जानकारी हो गई है। अगर जानना चाहते हैं जॉन बर्नार्ड बेस्टो के बारे में तो जान लीजिए। जॉन बर्नार्ड क्या था? जैसे कि बताया डेनमार्क में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर ये क्या थे? कार्यरत थे। और इस विद्यालय में क्या हुआ था कि इस विद्यालय में वो विभिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करवाते रहते थे, फिजिकल एक्टिविटी कराते थे, जिसमें क्या था? मुख्य रूप से वो घुड़सवारी है, नृत्य है, तलवारबाजी जैसी क्या है? एक्टिविटी कराते थे। और इस विद्यालय में जो शिक्षण कार्य करके बेस्डो का क्या है? जीवन जो है कई तरह से परिवर्तित हुआ। मतलब जब वो ये काम कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनका जीवन कई बार उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो यहाँ पे आकर उन्हें क्या हुआ? ऐसे जब यहाँ पर जब वो काम करने आए, कहाँ पे? डेनमार्क में आए, तो वहाँ उन्होंने देखा जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उनको मेंटल एक्टिविटी यानी मानसिक रूप से तो डेवलप किया जा रहा था, पर उन्हें क्या है? उसके साथ में उनको शारीरिक रूप से भी उनका ध्यान दिया जा रहा था, उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। इसके पश्चात क्या हुआ? जब वो जर्मनी लौट आए, तो जब वो वापस जर्मनी लौटे, तो जर्मनी में आके उन्होंने एक विद्यालय में आके शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। और इन्होंने यहाँ पे एक विशेष विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय की विशेषता यह थी दोस्तों कि इसमें क्या था? कई खेल क्रियाएं, प्रशिक्षण छात्रों को प्रदान किया जाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो हमारा शिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सम्मिलित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? बेस्डो जी ने किया है। किसने? जॉन बर्नार्ड बेस्टो द्वारा किया जाता है। और बेस्डो के पश्चात फिर क्या हुआ? बेस्डो के पश्चात इस विद्यालय की बागडोर किसने संभाली? फ्रेडरिक साइमन ने संभाली। किसने? फ्रेडरिक साइमन ने संभाली। किंतु क्या हुआ? किंतु ये विद्यालय को सही तरह से संभाल नहीं पाए। कौन नहीं संभाल पाया? जो हमारे ये साइमन जी थे, सही तरीके से उसको संभाल नहीं सके। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? 1793 में यह विद्यालय बंद कर दिया गया। ठीक है, यह विद्यालय बंद कर दिया गया। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का पार्ट फर्स्ट, जो हम लोगों ने जॉन बर्नार्ड बेस्डो के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट में हम लोग क्रिस्टोफर गट्समथ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।